शायद आपने आज सुबह क्या खाया था या फिर कल रात को खाया था आपको याद नहीं, बट यू प्रॉबली रिमेंबर कि आपने लास्ट ईयर अपने बर्थडे में क्या खाया था, करेक्ट? सो ऐसा क्यों होता है? लेट्स हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटनेल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट लिन्स एसे ऑन फॉरगेटिंग। इससे पहले वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन अनदर एसे ऑफ रॉबर्ट लिन विच इज़ प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस। इफ़ यू लाइक टू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर जो लिंक दी गई है उसमें से। सो बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक इन एसे about Robert Lynn, about what he had written. It is very important कि हम रॉबर्ट लिंड का थोड़ा बैकग्राउंड जान लें, एज इन हु ही वॉज एंड what टाइप ऑफ राइटर ही वॉज, और वो ऐसे इस तरह के सब्जेक्ट्स पे क्यों लिखते थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो, बट फॉर अ क्विक रिविजन आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट लिंड बहुत पॉपुलर थे एज एन एसेइस्ट, critic, columnist, poet. He almost used to write every subject matter. वो बहुत ordinary subject matter को choose करते थे and वो उसको ऐसे लिखते थे कि वो एकदम relatable लगता था. Like you can assume for yourself, one of his essays, the one that we are going to read right now, is forgetting, on forgetting. मतलब basically it means he has written an essay on forgetting. मतलब जो हम भूल जाते हैं. Usually these are not topics people write on. We write on about the nature, about beautiful things and about pain and stuff like that. But भूल जाने के ऊपर कौन लिखता है? So that is the beauty of Robert Lind. He used to write very ordinary subject matter in such a way कि वो हमको engage करके रखता है. His style of writing was humorous, very precise observation and engaging. आपको पूरा end तक पढ़ने का मन होगा. His writing style was in such a way. And बहुत personal touch है in almost all his essays. You can almost feel that he's connecting all these subject matters with his own life, and that is why it's very important. And with the help of irony and satire also, he uses all these techniques to make the essays interesting. So now that we have spoken of the background, अभी हम चलते हैं ऐसे के ऊपर. उन्होंने ऐसे में क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है. तो ऐसे के पहला हिस्सा में वो द ऐसे डील्स विथ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स यूजुअली डोंट फॉरगेट इन लाइफ. ये रॉबर्ट लिन ने खुद लिखा है एंड उन्होंने ये लिखा है दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स जो हम एज ह्यूमन बींग्स हम लोग नहीं भूलते. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नंबर्स, अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर, दोस्तों के घर के एड्रेसेस एंड स्टफ लाइक दैट. सो दीज आर सम थिंग्स वी यूजुअली डोंट रिमेंबर. नाउ अभी अगर आप सोच रहे हैं कि टेलीफोन नंबर्स कौन याद रखा है, लेट मी रिमाइंड यू. ये जिस टाइम में रॉबर्ट लिन ने लिखा था, ऑब्वियसली उस टाइम में स्मार्टफोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, सो देर वॉज नो डायरेक्टरी टू रिकॉर्ड टेलीफोन नंबर्स. सो इवन आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ईयर्स पहले आप अपने पापा का फ़ोन नंबर, खुद का फ़ोन नंबर, किसी घर का फ़ोन नंबर आप याद रखते थे बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट. बट राइट नाउ इट्स चेंजिंग. बट डिस्पाइट रिगार्डलेस ऑफ दैट, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम फ़िलहाल याद रखते हैं एंड वी जस्ट डोंट फॉरगेट इट. सो ही इज़ अमेज्ड बाय दिस कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, वो कितनी सारी चीज़ें याद रख सकता है. और वो ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ह्यूमन मेमोरी, हमारा जो माइंड है, पावर ऑफ ब्रेन है, और हमारा जो मेमोरी है वो इनएग्जॉस्टिबल है. उसकी कोई लिमिट नहीं है, कैपेसिटी नहीं, लिमिट कैपेसिटी नहीं है. इनफैक्ट आप जितना चीज़ चाहे आप याद रख सकते हैं. ह्यूमन माइंड इज़ अनलिमिटेड एंड ही इज़ एक्चुअली वेरी अमेज्ड बाय दिस. और वो ये बोल रहे हैं कि ही इज़ सो अमेज्ड कि हम सारी छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखते हैं. वी क्लोज द डोर बिफोर लीविंग द हाउस एंड वी रिमेंबर ऑलमोस्ट एवरी लिटिल थिंग. नाउ कम्स द रियल डील ऑफ द एसे. नाउ ही स्टार्ट्स टू से कि इसके बजाय जितना भी हम याद रखें, देर आर स्टिल सर्टन मैटर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है लेकिन हम उसको भूल जाते हैं. तो यहाँ पर वो पहला कॉन्ट्रडिक्शन अपना ड्रॉ कर रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स वी रिमेंबर, देर आर सर्टन इम्पॉर्टेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन लेना, अगर कुछ लेटर्स पोस्ट करने हैं, या फिर कुछ जर्नी से वापस आते वक्त कुछ सामान है कैरी बैक करना. सो थिंग्स लाइक दिस वी मोस्टली फॉरगेट. तो इससे क्या होता है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग एल्स, ऐसे कुछ मैटर्स हैं
में जो हमारा मेमोरी है इट वर्क्स लेस दैन परफेक्शन, यानी जितना भी रूटीन वाला चीज़ हो, वी डू टेंड टू फॉरगेट सर्टन थिंग्स एंड ही इज़ एक्चुअली अमेज्ड। एंड वो ये एक मेडिसिन का एग्जाम्पल देते हैं एंड ही इज़ सरप्राइज्ड कि कैसे लोग मेडिसिन खाना भूल जाते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप 14 दिन ये मेडिसिन खाइए तो तभी आपका तबीयत ठीक होगा, फिर भी इवन आफ्टर दैट अगर आप नोटिस करेंगे कि 2-3 दिन के बाद इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आप वो मेडिसिन खाना यूजुअली भूल जाते हैं। सो ये होता है कि नहीं? सो दैट इज़ वॉट ही इज़ सेइंग कि इवन इफ मेडिसिन ना खाना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है एंड इवन वी नो दिस, बट वी स्टिल समटाइम्स फॉरगेट टू टेक आवर मेडिसिन्स। नेक्स्ट ही इज़ पॉइंटिंग आउट कि ये तो हो गया, इसके अलावा देर आर अदर आर्टिकल्स जैसे कि ट्रेन्स एंड टैक्सीज़ में लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सब ने भी कुछ ना कुछ चीज़ अपने लाइफ में भूला ही होगा। कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज़ इट दैट यू हैव फॉरगॉटन एंड लेटर फिर आपको याद आया। सो मोस्ट थिंग्स आर वॉकिंग स्टिक्स, चलने की जो स्टिक होती है। देन वी हैव अम्ब्रेलाज, बुक्स, दीज आर यूजुअली थिंग्स जो हम हाथ में पकड़ के बैठते हैं वाइल वी आर ट्रैवलिंग, इफ़ इट्स इन अ टैक्सी और अ ट्रेन, जो भी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये भूल जाता है। मैंने पर्सनली अम्ब्रेला भूला है बहुत बार, 1 or 2 times। इस चीज़ को उन्होंने एसोशिएट किया है एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ। सो ये हमारा एक रीजनिंग हो सकता है कि मोस्टली वी माइट फॉरगेट सर्टन थिंग्स बिकॉज वी आर एब्सेंट माइंडेड, हमारा उसमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं है शायद, एंड दैट इज़ वाई वी प्रॉबली फॉरगेट। अभी इतना सब देने के बाद कि हम भूल जाते हैं ये वो, ही इज़ फाइनली वो एक रीजनिंग निकाल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो बोलते हैं कि हम चीज़ें इसलिए भूलते हैं क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन खाना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि मेडिसिन का टेस्ट इट्स वेरी बिटर एंड द टेस्ट इज़ एसोशिएटेड विद दैट बिटरनेस। क्योंकि हमको मेडिसिन, किसी को भी मेडिसिन खाना पसंद नहीं है बिकॉज वो एकदम बिटर होता है एंड इट्स नॉट गुड इन टेस्ट, एंड इसीलिए हम उसको ध्यान नहीं देते एंड वी डोंट रिमेंबर टू टेक इट क्योंकि वी डोंट वॉन्ट टू टेक इट इन द फर्स्ट प्लेस। सो ये एक रीजनिंग है जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स है वन ऑफ द रीजन्स वाई वी फॉरगेट थिंग्स। देन ही नेक्स्ट गोज ऑन टू से कि लोग बोलते हैं कि जैसे बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज आता है, देन पीपल टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। बट लिंड यहाँ पर ऐसे में बोल रहे हैं दैट इनफैक्ट ये माना जाता है एंड दिस इज़ फाउंड आउट कि जो यंग पीपल है वो ज़्यादा भूलते हैं मोर दैन दी ओल्डर वन। क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो एक अच्छा खासा नंबर ऑफ आपको मिलेगा क्रिकेट बैट्स, फिशिंग रॉड्स, लॉस्ट बॉल्स वगैरह आपको ट्रेन से मिलेगा। तो ये चीज़ बोलता है, ये रिप्रेजेंट करता है दैट जितने यंग पीपल है दे आर मोर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स एंड दैट इज़ वाई दे फॉरगेट दीज थिंग्स। सो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है दैट जस्ट बिकॉज समवन इज़ ओल्ड दैट पर्सन हैज़ टू फॉरगेट थिंग्स, बिकॉज इट इज़ मोर द यंग पीपल दैट टेंड टू फॉरगेट स्टफ। नेक्स्ट रॉबर्ट बोल रहे हैं ऐसे में कि इट इज़ नॉट एट ऑल मतलब शेमफुल या इतना कुछ सोचने का विषय नहीं है भूल जाना, क्योंकि वेरी ग्रेट मैन, फॉर एग्जाम्पल कॉलरिज और सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड सॉक्रेटिस एंड इवन दीज पीपल यूज टू फॉरगेट ऑर्डिनरी थिंग्स, विच शोज़ दैट जस्ट बिकॉज आप ऑर्डिनरी हो और आपको लगता है कि आप ऑर्डिनरी हो, देन दैट डज नॉट मीन यू आर बाउंड टू फॉरगेट थिंग्स। एंड जो ग्रेट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, दे डोंट forget things, ऐसा नहीं है। even those people they forget things as ordinary as posting letters. so this is a proof of a fact कि जितने भी intelligent लोग हैं there is nowhere written and this is not a proof that intelligent लोग सब याद रखते हैं and ordinary लोग सब भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। good memory या bad memory इंसान का intelligence के साथ related नहीं है। And in the end, towards the end of the essay, he gives a very good example of forgetfulness. उसमें क्या होता है, एक husband होता है and he takes out his baby,
इन अ प्रैम एंड घुमाने लेकर जाता है उसको। एंड रास्ते में व्हाट हैपन्स, ही फाइंड्स अ पब्लिक हाउस विच यूजुअली मीन्स अ प्लेस जहाँ पर जैसे अभी हमारा हो गया है बार्स और कॉफ़ी शॉप्स एंड प्लेसेस लाइक दैट। सो बैक देन उसको पब्लिक हाउस बोला जाता था। तो रास्ते में व्हेन द हस्बैंड सीज अ पब्लिक हाउस ऑन द वे, वो वहाँ पर रुक जाता है एंड स्टॉप्स फॉर अ ड्रिंक, because obviously he cannot take the baby inside, so he leaves the baby outside the public house and he goes in for a drink. Meanwhile क्या होता है, the husband's wife crosses, उसी रास्ते में वो जा रही होती है एंड वो देखती है कि बच्चा बाहर है एंड she probably assumes that the husband has gone inside. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को बाहर छोड़ के अंदर जाना, इट इज़ नॉट सेफ। आप बच्चे को ऐसे कहीं पर भी छोड़ के नहीं जा सकते, सो दैट इज़ वेरी अनसेफ। प्रॉबली द हस्बैंड हैज़ लेफ्ट द किड बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन, शायद वो ऐसे एब्सेंट माइंडेडली उसको बाहर छोड़ के चला गया, वो भी हो सकता है। बट एनीवेज जब उसकी बीवी देखती है कि बच्चा बाहर है, वो क्या करती है, वो बच्चे को ले जाती है अपने साथ। एंड शी फाइनली व्हेन शी रीचेज होम, वो घर पहुँच के ये सोचती है कि अब दिस विल टीच हिम अ लेसन, उसके हस्बैंड को एक लेसन टीच करने के लिए, दिस विल टीच हिम अ वेरी गुड लेसन। शी हैज़ गॉट द बेबी बैक होम एंड शी इज़ प्रॉबली एक्सपेक्टिंग कि जब मेरा पति आएगा ही विल बी सैड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही विल फाइनली रियलाइज़ कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। बट क्या होता है, जब द हस्बैंड कम्स बैक होम, उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी रिमोर्स या डिसअपेरेंस या शॉक कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। विच मीन्स कि वो ये टोटली भूल गया कि वो कभी बच्चे को लेकर बाहर गया ही था। टू द वाइफ्स शॉक एंड द वाइफ इज़ रियली शॉक्ड कि हाउ कैन यू फॉरगेट। सो ये एग्जाम्पल है, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ फॉरगेटफुलनेस। इससे शो होता है कि जो ऑर्डिनरी मैन है वो इस मतलब एब्सेंट माइंडेडनेस के कहीं ऊपर लेवल में भी चलते हैं। देर आर सम पीपल, सो इट इज़ रॉन्ग टू एसोशिएट इट विद एनी बडी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स वी लर्नड इन दी एसे। पहले हमने फॉरगेटफुलनेस का जो हैबिट है उसको एनालाइज किया, हमने बात किया कौन सी चीज़ें ह्यूमन बींग्स भूल जाते हैं, कौन सी याद रखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। देन वी हैव अनविलिंगनेस एंड अदर प्रायोरिटीज़। अगर मुझे एक लेट्स से फ़्लाइट कैच करना है, कुछ कैच करना है, सो ऑब्वियसली मेरा जो फोकस है फ़्लाइट कैच करने पे रहेगा। इफ़ आई एम रनिंग लेट और इफ़ आई हैव टू अटेंड अ क्लास, सो आई विल नॉट पे अटेंशन ऑन द अम्ब्रेला आई एम होल्डिंग। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद मैं अम्ब्रेला को भूल जाऊँ रास्ते में। सो प्रायोरिटीज़ कभी कभी डोमिनेट कर देती है, which leads to absent-mindedness. Then we have जो टिपिकल नोशन था कि सिर्फ ओल्ड मैन ही भूल जाते हैं, वो गलत है। फिर मेमोरी पावर को इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करना भी गलत है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। एंड ये भी माना जाता है कि सबकॉन्शियसली हमको जो याद हम रखना चाहते हैं हम उसको ज़रूर याद रखते हैं, और जो भूलना चाहते हैं वो हम काइंड ऑफ भूल जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।